नाज़रीन गिरामी, खोजी टीवी की एक और खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली। हमने आपको पहले बताया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। इख्तिलाफात के बाद मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल टाल मटोल और बहानेबाजी से तंग आकर MQM ने बाकायदा हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी है। इस ऐलान के बाद शोबाज सरकार की कांपें टांग गई हैं। अमरीकी साजिश के बाद जिस तरह इस गैर फितरी इत्तेहाद को बनाया गया था, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि जल्द या बदेर इन लोगों के दरमियान जूतियों में दाल बटना शुरू हो जाएगी। और अब यह तमाशा शुरू हो चुका है। MQM ने किस आम शख्सियत को हुकूमत छोड़ने का पैगाम भेजा है और इस्लामाबाद में बैठी इस शख्सियत ने जवाब में क्या कहा। आसिफ जरदारी अब कौन सा नया लॉलीपॉप MQM को देने वाले हैं। हुकूमत अब तक IMF से डील करने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी। डॉलर की ऊंची उड़ान और मईशत के दिन ब दिन हलकान होने पर रियासती हुकाम को बहुत ज्यादा तशवीश लाक है। मिफ्ता इस्माइल की गैर संजीदगी पर हुकूमत को खूब लिताड़ा गया है और इम्कान है कि अगले महीने के शुरू में मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो जाएगी। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर इस पूरे टब्बर को ही घर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अहम इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। लंदन से एक इंतहाई आम शख्सियत की वापसी की खबरों में कितनी सदाकत है। एक बार फिर मुल्क में NRO बल्कि मदर ऑफ ऑल NRO देने की तैयारी की जा रही है और इस सारे मामले की पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भानमती के कुंबे में पड़ने वाली दरारों की। MQM की वैसे भी रिवायत रही है कि वो मौके की मुनासबत से हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपना काम कराती रही है। अब जब अवामी नेशनल पार्टी वैसे ही इक्तिदार की डगमगाती और डोलती नैया से छलांग लगाने को तैयार बैठी है, तो इस मौके को MQM ने गनीमत जानते हुए अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती एक्ट में पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार किया है। मुत्तहिदा राब्ता कमेटी ने वाज़े ऐलान किया है कि अब बराह रास्त आसिफ जरदारी से फाइनल गुफ्तगू करेंगे। अगर इनकी जानिब से भी आएं बाएं शाएं की गई या मामला टालने की कोशिश की गई तो फिर हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकेंगे। ये सारी गुफ्तगू मुत्तहिदा रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद में मौजूद आम तरीन शख्सियत को भी पहुंचा दी है और उनसे कहा है कि हमारे और PP के दरमियान होने वाले तहरीरी मुआहदे में चूंकि आप लोग जामिन थे, लिहाजा अब इस मामले को सुलझाएं, वरना फिर हमसे कोई गिला न किया जाए। इस्लामाबाद में बैठी इस आम शख्सियत ने इस तमाम सूरत हाल को जबरदस्ती के वज़ीर आज़म के सामने रख दिया है और अब वो भी सोच विचार में पड़ गए हैं कि इन्हें कहां लाकर फंसा दिया गया है। खोजी टीवी ने जब MQM पाकिस्तान के जराये से बात की तो उन्होंने तस्दीक की कि बहादुर आबाद मरकज में होने वाले राब्ता कमेटी के इजलास में बल्दियाती एक्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मेंबर राब्ता कमेटी कंवर नवीद जमील ने अब तक होने वाली पेशरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, जिसके बाद मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि अब पीपल्स पार्टी से दो टोक अंदाज में जवाब मांगा जाएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने पर राजी है या नहीं। अगर PP की जानिब से रिवायती टोपी ड्रामे किए गए और कमेटी खेलने की कोशिश की गई तो फिर MQM पाकिस्तान बड़ा फैसला ले सकती है। मुत्तहिदा क़यादत को मरकज में कायम हुकूमत से भी गिले शिकवे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से नसरीन जलील को गवर्नर सिंध नामजद किए जाने के बावजूद चार्ज नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि MQM क्या फैसला करती है और इख्तिलाफात का ये ऊंट किस करवट बैठता है। नाज़रीन गिरामी, शोबाज शरीफ को भी अब अंदाजा हो गया होगा कि इनके साथ हाथ हो गया है। इनकी कैफियत ऐसी है जैसे किसी शख्स को हाथ पैर बांधकर दरिया में फेंक दिया जाए। इक्तिदार में शरीक तमाम जमातें वजारतें और ओहदे लेने के बाद मजे कर रही हैं और मुराद इंजॉय कर रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बुराई आ रही है। इन नाम निहाद तजर्बाकारों की टीम से मईशत तक कंट्रोल नहीं की जा रही। ये न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान के लिए इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है। एक तरफ IMF है जिसने हुकूमत के बाजू मरोड़ने और नाक से लकीरें खिंचवाने के बावजूद इन्हें अब तक कर्ज की किस्त जारी की है और ना ही कर्ज प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान किया है। दोस्त ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, चीन, तुर्की और UAE से भी हुकूमत को कुछ खास रिलीफ नहीं मिल सका। मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े भरम से पूरे लाओ लश्कर के साथ सऊदी अरब का दौरा किया, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। उन्होंने शहबाज शरीफ को बगैर कुछ दिए ही लौटा दिया, क्योंकि ये दोस्त ममालिक भी जानते हैं कि ये लोग कैसे अमेरिका की मिन्नत तरले करके और साजिश के जरिए इक्तिदार में आए हैं। इन्हें अवाम की जरा सी भी हिमायत हासिल नहीं है। इस सिचुएशन में कोई भी दोस्त मुल्क कैसे गैर मकबूल और गैर अवामी हुकूमत की मदद और हिमायत कर सकता है।
चीन ने भी इसी तरह शहबाज एंड कंपनी को झंडी दिखा दी और यूएई हुकूमत ने भी कुछ खास लिफ्ट नहीं कराई। अब इस टब्बर की तमाम तर तवक्कुआत और उम्मीदें अमेरिका से वाबस्ता हैं, जिसका वफाकी वुज़रा अब खुलकर इजहार कर रहे हैं कि अमेरिकी हुकूमत हमारी मदद करे। इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका को इमरान खान के नाम से डरा रही है। अमेरिकी सिफारतकारों से कहा जाता है कि अगर अमेरिका ने हमारी मदद न की तो फिर हमें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और फिर इमरान खान आ गया तो इसे संभालना आपके बस से बाहर होगा। अब उम्मीद है कि अमेरिका की जानिब से मदाखलत के बाद, या यूं कह लें कि वाशिंगटन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, IMF पाकिस्तान को कर्ज जारी करने पर रजामंद हो जाएगा। लेकिन इस $1 अरब की कीमत पाकिस्तान को क्या चुकानी पड़ेगी, ये सोच कर ही झुरझुरी आ जाती है। दुनिया की कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर शय की कोई ना कोई कीमत होती है और जाहिर है ये कीमत जरूरतमंदों को चुकाना पड़ती है। अब अगर अमेरिका के कहने पर आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्ज दे भी देता है तो इसकी भारी भरकम कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगी और वो मुल्क की सलामती की सूरत में होगी। नाज़रीन गिरामी, इक़्तिदार संभालने के बाद शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को भारी भरकम यकीन दहानियां कराई थी कि हमारे पास तजुर्बेकार लोग हैं, मुआशी माहिरीन की पूरी टीम तैयार है, हमने सारा होमवर्क कर रखा है, आप लोग बेफिक्र रहें, ना तो मुल्क डिफॉल्ट होगा और न मईशत डूबेगी। लेकिन इनके आने के बाद डॉलर बेकाबू होता जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 215 से 220 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ऐसे में रियासत के वफादार या न्यूट्रल्स ना सिर्फ फिक्रमंद हैं बल्कि वो बहुत ही ज्यादा नाराज भी हैं। अब ये खबरें भी गर्म हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को साफ साफ बता दिया गया है कि मईशत और मिफ्ता इस्माइल साथ साथ हरगिज नहीं चल सकते। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि जल्द अज जल्द मिफ्ता इस्माइल से जान छुड़ाएं और मईशत को बेहतर करें। अपोजिशन के दिनों में बुलंदो बांग दावे करने वाले मिफ्ता इस्माइल को भी अब समझ आ गई होगी कि कोकोमो की फैक्ट्री चलाना अलग बात है और एक मुल्क की मईशत को चलाना अलग काम है। जुबानी कलामी दावों और यकीन दहानियों से मुल्क नहीं चलते। अब जब मिफ्ता इस्माइल के बारे में हुकूमत को साफ पैगाम पहुंचा दिया गया है तो इन्होंने नई चाल शुरू कर दी है। अब जबरदस्ती के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार को NRO 2 बल्कि मदर ऑफ ऑल NRO देने की कोशिश में मसरूफ है। मुल्की खजाना चलाने की आड़ में अपना खजाना भरने वाले इश्तिहारी मफरूर और चोर इसहाक डार को मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट से इन्हें NRO दिलाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसहाक डार को वतन वापसी के लिए क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसहाक डार आ भी गए तो इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो डॉलर को वापस 120 रुपए पर ले आएंगे, पेट्रोल की कीमत फिर से 150 रुपए कर देंगे। अगर इसहाक डार इतने ही बड़े मईशतदान या माहिर हैं तो वो कोई फार्मूला बताएं ताकि कौम को भी पता चले कि ये तरीक़ाकार है जिस पर अमल करके मईशत को बेहतर किया जा सकता है। इम्पोर्टेड हुकूमत की तमाम तर कोशिश सिर्फ अपने केसेस मुआफ कराने और NRO हासिल करने में है। इनका मुल्की वकार, सलामती और मुआशी हवाले से कोई लेना देना नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ही पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।